भारतीय जनता पार्टी वाले उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी आज देख के करे से अटे हैंग लोग भाई किसान बैठा हो, क्योंकि खेत में ज्यादातर किसान लोग ही रहते हैं गांव में। सरकार आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 6,000 रुपए देती है एक साल में। 6,000 देती है, कम देती है, और 5 साल में ये हो जाता है 30,000। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप जिताओगे तो हम उसकी रेट बढ़ा करके 12,000 कर देंगे, और 12,000 करेंगे तो 5 साल के कितने हुए? 60,000। 60,000 मैंने वोट मूंग को है क्या हाथी सही है? तो 60,000 में सारे वोट हो मूंगो कौन। और भारतीय जनता पार्टी राज आई एक थाने बड़े बात नो सरकार बनी, जब योजना बनी कि घर में लड़के पैदा हुई नहीं थे, आज जानियो 2 लाख थाने चेक मिली हुआ, 2 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा। 2 लाख के बॉन्ड में क्या होगा? उस बच्चे को आप 6ठी में प्रवेश करोगे 6,000 मिलेंगे, 9वीं में प्रवेश करोगे 8,000 मिलेंगे, 10वीं में प्रवेश कराने पर 10,000 मिलेंगे, 11वीं में प्रवेश करने पर 12,000 मिलेंगे, और 12वीं में प्रवेश करने पर 14,000 मिलेंगे। ये 50,000 रुपये। हमें सरकार आज चाहती है कि बच्चे और आगे बढ़े, तो नर्सिंग करे, ITI डिप्लोमा करे, कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा करे, डॉक्टरी करे, तो 50,000 बढ़ दें। और सरकार आज चाहे कि भाई 21 साल की हुए बेटी बाप ने घरों शादी करे, विदा करे, तो 1 लाख रुपये बढ़ दे। 2 लाख में वोट मूंग को नहीं। 12वीं पास करने के बाद में 1.25 लाख की स्कूटी और 1 कंप्यूटर लैपटॉप जिकने के वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेला। तो मैं आपने और बात कहूं कि जगह रे उज्ज्वला गैस री योजना में कनेक्शन फ्री है, कौन 450 रुपये भी सिलेंडर देगा, ठीक है। और 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ठीक है, सरकारी नौकरी देंगे, और बाकी रोजगारों की कोई है ही नहीं। मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये जो गाड़ियां खड़ी है आपके, ये पेट्रोल और डीजल से चलती है, और इसमें 20% इथेनॉल मिलाते हैं। अब सरकार ने ऑर्डर कर दिया है, और ये इथेनॉल इंडिया में ही पैदा होता है, और पेट्रोल और डीजल फॉरेन से 16 लाख करोड़ मिलाते हैं, और 20% जब उसका बचेगा तो 4 लाख करोड़ बचेगा, और ये 4 लाख करोड़ आप इस देश के किसान भाइयों के लिए, गरीब मजदूरों के कल्याण और उत्थान के लिए काम आएंगे। 1 लाख करोड़ में अपनी रिफाइनरी बनी, 1 लाख करोड़ में अगर नहर आ गई तो ये पूरा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही पूरा हरा भरा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सब लोग भाई लाभान्वित तो नहीं हुए, लेकिन जो वंचित रह गए हैं उसको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए दिए थे। ये एक नई चीज है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो कि पहले जब घरों में शौचालय नहीं होते थे तो सुबह आदमी हर आदमी भेजा जाता, जंगल में गंदगी करना जाता। मोदी जी ने शौचालय स्वच्छ भारत स्कीम के तहत सबके घरों में शौचालय बना दिए। तो मोदी जी ने देश की गंदगी साफ कर दी। राजस्थान में इस कांग्रेस की गंदगी को आपको साफ करना है।
और ये पेपर लीक का जो पैसा है रिश्वत का मिला वो गणपति प्लाजा के लॉकर में है। वो करोड़ों रुपए जो है गणपति प्लाजा के लॉकर में, और वो करोड़ों रुपए जो है ताला तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं। हम गणपति प्लाजा के लॉकर वालों से पूछ रहे हैं कि लॉकर किसका, कोई धनी नहीं पड़ेगा, वो हमारा पैसा। ये पर्ड में हाथ कौन गाते हैं? तो ये पेपर बेचने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार के, औरतों का देखो किसे कितने कितने हजारों बलात्कार के मुकदमे होते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था पूरी फेल हो गई है, हर जगह फायरिंग हुआ है, ढाणियों महीने है। तो कानून व्यवस्था तो है कौन नहीं, तो गुंडा राज आ गयो है, माफिया राज आ गयो है। तो आपने एक राम राज्य स्थापित करना है, और राम राज्य स्थापित करने वास्ते देखो थाने बात क्यों ईश्वरदास जी महाराज क्यों है कि ईश्वर घोड़ा झोकियार भव सागर रे माय, ईश्वर घोड़ा झोकिया भव सागर रे माय, तारण वालो तार सिर सैया पकड़े बाय। बहुत बड़ी बात है ईश्वरदास जी महाराज कही है। आप सब लोगों ने मैं कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी रो जो दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी रो जो विचार है, वो इस देश के नौजवान मजबूत सभी साथियों को आगे लाना है और इनके विकास करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आएगी तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप सभी युवाओं का भी भविष्य उज्जवल होगा, सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी, और हमारे इस देश के अंदर जितने भी इस राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी जो अपराध की घटनाएं हो रही है, कल योगी जी आए थे शिव में, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ पर तो जो बदमाशी करता है उसका मैं तो बुलडोजर ले जाकर घर तोड़ देता हूँ और उसको अंदर से देता हूँ। ठीक है नहीं, तो वो डर नहीं आया जब तक ये गुंडा बदमाशी करे। इन वास्ते गुंडा राज खत्म करना चाहिए, और सरकार कौन पार्टियां बनाए, कोई दूसरा बिना पार्टी का आदमी नहीं सरकार बना सकती। सरकारें तो ही पार्टियां होगी, और भारतीय जनता पार्टी की 140 सीट आ रही है राजस्थान में, और राज तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आप सब लोगों से मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और तो सबसे बड़ी बात है बाड़मेर की राजस्थान की 200 विधानसभा है, इसमें से सबसे पढ़ा लिखा विद्वान अगर उम्मीदवार है तो बाड़मेर विधानसभा के भाई दीपक करवा। इसलिए आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये अपनों को अवसर मिला है। 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और बड़ी मुश्किल से अब की बार एक अवसर आया है। तो संग्राम दास जी महाराज ने ये कहा है कि के दास संग्राम हाथ में हीरो आयो, बड़ी नई पहचान गाल गोफड़ में भायो, बाते 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 लारे बच्चियों एक, जब आयो हीरा रो पार को जब रूनो मातो टेक, मैं रूनो मातो टेक एड़ा में घना कमाया, के दास संग्राम हाथ में हीरा आया। देखो पढ़े लिखे आदमी है, और मैं आप किसान समाज में कहना चाहूँ कि थारे खाने अगर चौथी बार अगर जो थारे हाथ में सफलता मिली नहीं मिली तो थे किसान समाज रे पार्टी में ऊपर जाए मैसेज कि किसान टिकट रो आदर को निकलो। इन वास्ते 19,400 किसान जिनकी जमीनें कुर्क कर दी सरकार ने, किसानों के पास में फसल नहीं हो तो वो कहाँ से कर्जे उतारेंगे। तो सरकार ने तय किया 19,400 किसानों का एक कंपनसेशन सेट बना करके उन किसानों की जमीन को कुर्की से मुक्त करके वापस दी जाए, ये भी किया जाए। इसलिए भाई दीपक कड़वासरा को अधिक से अधिक वोट दे करके विजय बनाना, इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की।